हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज कोमेल। वेलकम टू लेट्स ग्रो यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ग्रिड लेआउट के बारे में। ये हमारा इस कोर्स से रिलेटेड सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, उसमें मैंने ग्रिड का इंट्रोडक्शन दिया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रिड के कुछ पेरेंटल वैल्यू के बारे में। आपको शायद पता होगा कि ग्रिड में कुछ पेरेंटल वैल्यू होते हैं और कुछ चाइल्ड वैल्यू होते हैं। मैं एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले ग्रिड, और इसी तरह 2-3 और प्रॉपर्टी के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो बेसिक्स स्टाइलिंग है। मैं पहले आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ डिव ली है और उसको मैंने आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 एंड आइटम 9 इस तरह के नाम दिए हैं। और उसके बाद मैं आपको इसकी जो HTML है वो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक डिव है, उसका नाम, इसको मैंने एक क्लास दिया है। उसका जो कंटेनर है ये मैंने उसको क्लास दिया है। और उसके बाद मैंने नो और डिव ली है जिसको मैंने ग्रिड आइटम क्लास दिया है। और उसको जो क्लास है उसका ग्रिड आइटम नाम है। और उसको आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 यहाँ पे मैंने इसे डिस्प्ले करवाया है। और इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग दिखाता हूँ। एक मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने कंटेनर को सेलेक्ट किया है जिसको मैंने एक बैकग्राउंड कलर दिया है और पैडिंग दी है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे जो ग्रिड आइटम मैंने एक क्लास दिया था उसको मैंने एक बैकग्राउंड कलर दिया है, बॉर्डर दिया है और पैडिंग दी है, फॉन्ट साइज़ दिया है और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन किया है मैंने। और अब हम देखते हैं इसको हम थोड़ा सा और मज़ीद डिज़ाइन करते हैं ग्रिड की मदद से। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले जो हमारा मेन प्रॉपर्टी है उसका नाम है डिस्प्ले ग्रिड। जब तक हम किसी पेरेंट वैल्यू में डिस्प्ले ग्रिड नहीं लगाएंगे तब तक वो हम ग्रिड की कोई भी वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्प्ले ग्रिड। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर अब कोई असर नहीं पड़ा, मगर हमने ये डिफ़ाइन किया है कि ये जो डिव है, ये जो कंटेनर है ये एक ग्रिड है। हमने ये डिफ़ाइन किया है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसे गूगल क्रोम के साथ ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने ये गूगल क्रोम के साथ ओपन किया है। और अब जैसे मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ माउस का, इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो कंटेनर है वो अब ये लोड हो जाए थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कंटेनर है वो अब ग्रिड बन गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैल्यू दिख रही है। मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कंटेनर है अब ये एक डिव है, ग्रिड है। अब हम इसे कुछ और वैल्यू देते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू है ग्रिड टेम्पलेट रो और दूसरी वैल्यू है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ये दोनों एक दूसरे की तरह हैं। एक ग्रिड टेम्पलेट रो से हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो हमारा कंटेनर है इसमें कितने रो होंगे। और जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है इसे हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो हमारा पेरेंट डिव है इसमें कॉलम कितने होंगे। सबसे पहले मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम ये यूज़ करता हूँ। इसमें आप अपने मुताबिक पिक्सल से भी वैल्यू दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ 20 पिक्सल, 30 पिक्सल। जैसे मैं इसे रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह नज़र आए। मगर मैं इसे थोड़ी सी और भी इसे मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ। मैं लिखता हूँ 120, 220, 130। इसमें आपको अब चेंज नज़र आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा पहला जो कॉलम है इसको मैंने 120 पिक्सल दिया है। और जो हमारा सेकंड कॉलम है इसको मैंने 220 पिक्सल वैल्यू दी है। और जो हमारा थर्ड कॉलम है इसको मैंने 130 जो वैल्यू है वो प्रोवाइड की है। और इसके बाद
ये जो 3 वैल्यू है इसकी बजाय हम यहाँ पे 4-5 वैल्यू भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक और भी लिख सकता हूँ ET पिक्सल। अब मैं इसे रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके ज़रिए हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो हमारा पेरेंटल ग्रिड है, ये जो हमारा पेरेंटल ग्रिड है इसमें कितनी कॉलम होगी। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का ये मतलब है। ये जो हमारा पेरेंट डिव है या पेरेंट कंटेनर है इसमें हमारे कितनी कॉलम होगी। और अब हम नेक्स्ट वैल्यू की तरफ जाते हैं। मैं 3 ही कॉलम लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ जाता हूँ जिसका नाम है ग्रिड टेम्पलेट रो। टेम्पलेट कहाँ गया, 1 मिनट, हाँ ये रहा, ग्रिड टेम्पलेट रो, ग्रिड टेम्पलेट रोज। अब हम इसमें भी सेम टू सेम ये डिफ़ाइन करते हैं कि हम ये जो हमारा पेरेंटल डिव है इसमें कितनी रोज होगी। जैसे कि यहाँ पे मैं पहले डिफ़ाइन करता हूँ कि मुझे चाहिए 50 पिक्सल का एक रो, 90 पिक्सल का दूसरा रो और 200 पिक्सल का तीसरा रो। अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला रो छोटा है, दूसरा रो पहले रो से थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि यहाँ पे मैंने वैल्यू ही कुछ इसी तरह दी थी। और ये पिक्सल में इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है मगर ये फिर हमारा रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, ये हम फिर मीडिया क्वेरी का यूज़ करेंगे। इससे अच्छा है कि हम FR की वैल्यू यूज़ करेंगे। FR की वैल्यू शायद आपको पता है या नहीं पता है। FR एक जो हमारा पिक्सल है इसी तरह की एक ग्रिड में ये एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1FR। मैंने 1FR की 3 कॉलम बनाए हैं। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जितना भी फर्स्ट रो का साइज़ होगा सेकंड भी उतना ही साइज़ होगा और थर्ड कॉलम का भी उतना ही साइज़ होगा। ये कंप्लीट जो हमारा स्क्रीन है वो लेता है। और जैसे मैं इसमें किसी एक का वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे कि ये जो दूसरा कॉलम मैंने डिफ़ाइन किया था इसको मैंने 2FR दिया है। इसका ये मतलब है कि ये जो फर्स्ट FR था इसकी 2 टाइम हो। मैं इसको आपको प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे ये डिफ़ाइन हुआ है कि ये जो फर्स्ट कॉलम था या जो इससे कम वैल्यू थी उससे ये डबल हो। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो ये इस जो 1FR है उसका 3 टाइम हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। और ये सेम टू सेम हम इसे ग्रिड टेम्पलेट रोज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसे देता हूँ 2FR, 1FR एंड 4FR। यहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला मैंने 2FR दिया है, दूसरे को मैंने 1FR और तीसरे को मैंने 4FR। इसी वजह से ये जो थर्ड कॉलम है इसका जो रो है वो उससे बड़ा है। ये FR की वैल्यू इसी तरह काम करती है कि ये जो इसमें जितने सबसे छोटी वैल्यू उसकी 2 टाइम जो हमने अगर 2FR डिफ़ाइन किया है तो उसकी 2 टाइम ये अपनी वैल्यू ले लेगा। अगर इस यहाँ पे हम 3FR यूज़ करते हैं तो ये 1FR हो या 2FR हो उसका 3 टाइम लेगा। ये कुछ इस तरह काम करता है। अब हम नेक्स्ट पेरेंटल वैल्यू के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है ग्रिड गैप। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ग्रिड गैप एक पेरेंटल वैल्यू है। इसके ज़रिए हम ये जो कॉलम के दरमियान या रो के दरमियान हम इसमें गैप देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30 पिक्सल। जैसे मैं इसे रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके दरमियान गैप आ चुकी है। अगर मैं इसे बढ़ा भी सकता हूँ 90 पिक्सल
रिलोड। यहाँ पे आप देख सकते हो रिज़ल्ट। ये बहुत ही जगहों पे यूज़फुल होता है जब हम कोई टेम्पलेट बनाते हैं, उसके लिए हम इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। और अब हम ग्रिड गैप ही तो इजी था, और अब हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है गैप कॉलम गैप। कॉलम गैप इसका मतलब है कि ये जो कॉलम है इनके दरमियान कितनी गैप होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30 पिक्सल, जैसे मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम के दरमियान 30 पिक्सल की गैप आ चुकी है। और सेम टू सेम इसकी एक और वैल्यू भी है रोज गैप। रोज नहीं, रो गैप, इसको मैं भी 20 पिक्सल प्रोवाइड करता हूँ। इसमें से रिलोड करते हुए यहाँ पे आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। ये कुछ इस तरह दिख रहा है। ये दोनों कॉलम गैप, ये कॉलम में गैप करता है हमें जितनी पिक्सल की गैप चाहिए। अब हमें मार्जिन की ज़रूरत नहीं, पहले हम मार्जिन यूज़ करते थे, अब हम कॉलम गैप यूज़ करेंगे। और अगर हमें रो में गैप चाहिए तो हम रो गैप यूज़ कर सकते हैं। 20 हम अपने मुताबिक वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और अब हम इसका थोड़ी सी पहले इसे देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी है। एक डिस्प्ले ग्रिड का ये काम था कि हम जब तक डिस्प्ले ग्रिड को यूज़ नहीं करते हैं तब तक जो हमारा पेरेंट ग्रिड है, पेरेंट डिव है, वो उस पर ग्रिड की वैल्यू यूज़ हम नहीं कर सकते। इस वजह से हम डिस्प्ले ग्रिड का यूज़ करते थे। और हमारा नेक्स्ट था ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। इसके ज़रिए हम ये डिफ़ाइन करते थे कि हमारा ये जो पेरेंट डिव है इसमें हमें कितनी कॉलम्स चाहिए। और अब हम बात करते हैं ग्रिड कॉलम रोज के बारे में। इसका सेम टू सेम कॉलम की तरह ही है। इसमें मैंने ये बताया था कि इसके ज़रिए हम ये डिफ़ाइन करते थे कि ये जो हमारा पेरेंट डिव है या जो हमारा पेरेंट कंटेनर है इसमें हमें कितनी रोज चाहिए। और कॉलम गैप हमें अभी जब कॉलम के दरमियान गैप चाहिए तो हम कॉलम गैप का यूज़ कर सकते थे। और इसी तरह रो गैप में हम रो में अगर हमें गैप चाहिए उसके लिए हम रो गैप यूज़ कर सकते थे। और एक और वैल्यू थी ग्रिड गैप। अगर हम कॉलम गैप और रो गैप सेम रखना चाहते हैं तो इसकी जगह हम ग्रिड गैप का भी यूज़ कर सकते हैं। और एफ आर की बात कुछ यूँ थी कि ये एक जैसे अब हम पिक्सल यूज़ कर सकते हैं मेजरमेंट की जो हमारा, उसी तरह ये भी काम करता है। ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो एक फिक्स्ड वैल्यू थी पिक्सल, और ये उससे मुख्तलिफ है क्योंकि ये जो हम 2FR का भी यूज़ करते हैं और हमने 1FR का भी यूज़ किया है तो उसका वो 2FR 1FR पर डिपेंडेंट होता है। वो पहले 1FR को देखता है 2FR कि यहाँ पे एक 1FR भी है तो उसके रिलेटेड वो अपनी जो कॉलम हो या रो हो वो मेंटेन करता है। ये हमारा आज का टॉपिक था ग्रिड के कुछ मेन पेरेंटल वैल्यू के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला करूँगा नेक्स्ट पार्ट में कुछ चाइल्ड वैल्यू के बारे में। वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें अगर पेरेंटल वैल्यू आती है और हम आइटम के साथ नहीं खेल सकते तो इसका कोई भी मतलब नहीं बनता। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हम एक कंप्लीट टेम्पलेट बनाएंगे। और आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ। आप मेक श्योर करो कि आपने इस चैनल को, लेट्स ग्रो चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ। टेक केयर, बाय, गुड लक।